Good morning, my dear children. In the previous class, we were all studying chapter 2. So, today we will do questions answers of chapter 2. So, please pay attention to this. पाठ कौशल लेसन बेस्ट स्किल्स क सही विकल्प चुनिए। वन का नाम क्या था? उत्तर कपिला वन। दूसरा, कौन उदंड था? उत्तर हाथी। तीसरा, हाथी ने डपट दिया था? उत्तर रानी चींटी को। चौथा, किसने किसको मजा चखाया? उत्तर हाथी ने चींटी को। ख पाठ के अनुसार खाली स्थान भरिए। पहला, चींटियों के परिवार की मुखिया रानी चींटी थी। दूसरा, वन के सारे पशु हाथी से परेशान रहते थे। तीसरा, रानी चींटी हाथी के सूंड में घुस गई। चौथा, हाथी दर्द के मारे करहाने लगा। ग इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला, रानी चींटी का परिवार किस वन में रहता था? उत्तर रानी चींटी का परिवार कपिला वन में रहता था। दूसरा, हाथी का स्वभाव कैसा था? उत्तर हाथी का स्वभाव उदंड था। तीसरा, रानी चींटी कहाँ छिप गई थी? उत्तर रानी चींटी घास में छिप गई थी। चौथा, हाथी ने किससे मेरी प्यारी नन्ही बहन कहा? उत्तर हाथी ने रानी चींटी को मेरी प्यारी नन्ही बहन कहा। घ इन प्रश्नों के लिखित उत्तर दीजिए। पहला, रानी चींटी प्रतिदिन क्या करती थी? उत्तर रानी चींटी प्रतिदिन प्रातः अपने परिवार के साथ भोजन की खोज में बिल से निकलती थी। दूसरा, हाथी से सब पशु परेशान क्यों रहते थे? उत्तर हाथी से सब पशु परेशान इसलिए रहते थे क्योंकि वह उदंड था। कभी वह अपने भारी भरकम पैरों के नीचे किसी भी जानवरों को कुचल डालता तो कभी खरगोश और चूहा जैसे छोटे जानवरों को अपने सूंड से उठाकर जमीन पर पटक देता था। तीसरा, हाथी ने रानी चींटी को डपटते हुए क्या कहा? उत्तर हाथी ने रानी चींटी को डपटते हुए कहा, अबे चुप रह, मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम मुझे समझाने वाली कौन हो? ज़्यादा बोलेगी तो तुम्हें भी कुचल कर मार दूंगा। चौथा, रानी चींटी ने हाथी को किस प्रकार मजा चखाया? उत्तर एक दिन हाथी इधर उधर अपनी मस्ती में घूम रहा था। उसे देखकर रानी चींटी घास में छिप गई। जब हाथी घास के समीप आया तब रानी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसने उसे काटना शुरू कर दिया। जब हाथी दर्द से करहाने लगा तो वह रानी चींटी से बोला, मेरी प्यारी नन्ही बहन, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। इस तरह से रानी चींटी ने हाथी को मजा चखाया। पांचवा,
रानी चींटी ने हाथी को क्या सलाह दी? उत्तर, रानी चींटी ने हाथी को यह सलाह दी कि कभी भी अपनी ताकत का अभिमान नहीं करना चाहिए और ना ही अपने से कमज़ोर को सताना चाहिए। नेक्स्ट इज जीवन कौशल लाइफ स्किल। अंगा सोचकर बताएं। पहला, किसी को सताना अच्छी बात है या बुरी बात? उत्तर, किसी को सताना बुरी बात है। दूसरा, रानी चींटी ने भी हाथी को सताया, क्या उसने ऐसा करके अच्छा किया? उत्तर, रानी चींटी ने ऐसा करके अच्छा किया। तीसरा, मान लीजिए कि आपकी कक्षा में भी कुछ मिस्टर शरारती हैं। वे अपनी शरारत छोड़ दे, इसके लिए आप सब मिलकर क्या करना चाहेंगे? उत्तर, यदि हमारी कक्षा में भी कुछ मिस्टर शरारती हैं तो हम सब मिलकर उसे सबक सिखाएंगे जिससे कि वह ठीक हो जाए या सुधर जाए। चौथा, हाथी को किस करने का फल मिला था? उत्तर, हाथी को अपनी बुरी करने का फल मिला था। पांचवा, किसी को सताना अच्छी बात है या बुरी बात? उत्तर, किसी को सताना बुरी बात है। My dear students, today we will see this much exercises of chapter 2. Next day we will see the next questions answers of chapter 2. Okay children? Okay then bye bye. Have a good day. Thank you.